अबे ओए, 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात की तो हमारी शिकायत करेगा? अरे मेम साहब आप मार कह रही और हमने मैं बताता हूँ तेरे को, शिकायत करेगा ना तू साले, शिकायत करेगा हैं? तू शिकायत करेगा, तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। कितना कमा लेता है? 5,000 6,000, और हमारी शिकायत करेगा जो 50-60 हजार रुपए कमाते हैं। तेरी तो साहब हमने कुछ नहीं किया। हमने तुझे क्या लगता है हमारी मर्जी? हम इस ऑफिस में बहुत अच्छी पोस्ट पे, हमारा जहाँ मन आएगा हम आएंगे, हम जाएंगे। तू 2 कौड़ी का 2 टके का नौकर जाके हमें शिकायत करेगा बॉस से कि ये लोग ऑफिस के टाइम में घूमते हैं? सुन, अपनी औकात मत भूल। 2 कौड़ी के नौकर, तू मुझे अपनी औकात दिखाएगा? साले ने हमारी कंप्लेन की, तू जानता नहीं हम लोग कौन है? साहब के बाद हम ही लोग हैं जो ऑफिस की देखभाल करते हैं, और तू साले हमारी कंप्लेन करेगा? साले जितना तू कमाता है ना उससे 10 गुना ज्यादा हम लोग कमाते हैं। ये तो पैसा कौन देगा कि हमें नौकरी चले गए? तेरा बाप? अरे नहीं साहब, एक तो आप लोगों ने हमको इतना मारा है और हम तो वही काम करते हैं ना जो हमारे साहब कहते हैं। आप लोग तो हम पे बेफजूल में इतना मारे जा रहे हैं। अच्छा बड़े साहब, अच्छा बड़े साहब तेरे को कुएं में कूदने को बोलेंगे तो कूद जाएगा? बड़े साहब तेरे को बोलेंगे तू मर जा तो मर जाएगा? अरे साले सैलरी हम लोग देते हैं कि बड़े साहब देते हैं? नहीं, सैलरी तो इसको बड़े साहब देते हैं, है ना? बड़े साहब देते हैं ना, बड़े साहब देते हैं ना तो सैलरी आके। अबे सुन, तू जो इतना उछल रहा है ना, बड़े साहब बड़े साहब बड़े साहब, यहाँ के बड़े साहब हम दोनों हैं। साहब कितना रहते हैं? वो रहते हैं। तूने कितना देखता है? यहाँ कौन देखता है? हम। अगर हम चाहें ना तुझे आज के आज नौकरी से निकाल दे। इसको तो अभी और बताता हूँ, इधर साले तू इधर जा, बताएगा? इसको तो और मार। साले तो बताएगा? नहीं साहब नहीं बताएगा। मार इसको। मार क्यों रहे भैया? काय मार रहे हो यार इसको इतना? अबे ओए, तू कौन है? मैं इसको मारूं, इसकी जान ले लूं या इसको मार डालूं? तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अरे भाई साहब एक बात बताओ मुझे, आप इसको इतना मार क्यों रहे हो? अरे इंसानियत नाम की भी चीज होती है। अरे बेचारे को देखो मार के क्या कर दिया है, और इसकी ऐसी क्या गलती होगी जो आप उसको इतना मार रहे हो? भाई साहब एक काम करिए, आप इधर आइए। हाँ इधर आइए। सौरभ, ये कुछ ज्यादा ही हीरो नहीं बन रहा है? अबे ओए, बहुत शौक है जिन लोगों का मसीहा बनने का, तो एक काम कर, इसको अपने घर ले जा और जिंदगी भर खिला पिला आराम से रख। हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ रह के इसने जो हरकत करी है ना, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत मसीहा बनने की आदत है ना तुम लोगों की। क्या कहा तूने बॉस से? ये लोग घूमते फिरते हैं, टाइम से ऑफिस में नहीं आते हैं, ऑफिस के टाइम से निकल जाते हैं। अबे ओए, हम इस कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे हैं, हम इस कंपनी को चला रहे हैं, तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। तू अपनी औकात मत भूल। अरे मैडम इतनी ज्यादा गुस्सा? अरे एक बात बताइए, इस बेचारे ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इसको इतना ज्यादा मार रहे हो और इतनी खतरनाक धमकी दे रहे हो? भाई साहब एक बात बताइए, क्या किया आपने इनका ऐसा जो आपको इतना ज्यादा मार रहे हो और इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं? अरे नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। हमारे जो बड़े साहब हैं हमसे जो बोले थे वही करने को हमने किया, और ये लोग ड्यूटी के टाइम पे इधर उधर घूमा करते थे, वही हमने बता दिया, इसीलिए मुझे मार रहे हैं यहाँ पे लाके साहब। अबे ओए, मैडम सुनिए, आप जरा अपनी हद में रहिए, वरना एक काम करता हूँ मैं पुलिस वाले को कंप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। बे ओए, ज्यादा ना मुंह चला, तू जानता नहीं तू उसके सामने खड़ा हुआ है। अभी मारते मारते ना तेरा भूत बना दूंगा मैं। तूने क्या बोला था? तू मेरी पुलिस कंप्लेंट करेगा? मुझे लगता है तुझे पता नहीं है, मैं एक लड़की हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी पुलिस को कंप्लेंट करूंगी क्या कि ये मुझे छेड़ रहा था, और तू सीधा जेल में। और मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी एक वीडियो बनानी है और तेरी एक फोटो लगानी है उस पे। तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे मैडम ये जो आप धमकियां दे रही ना, ये जाके किसी और को दीजिएगा। अगर मेरा बस चले तो मैं यहाँ पे आके कमिश्नर को खड़ा कर दूं, लेकिन मैं आप लोग के मुंह नहीं लगना चाहता। और आप ना आज के बाद इसको दोबारा कभी हाथ मत लगाना। अरे बेचारे को मार मार के देखो क्या हालत करती है इसकी। अरे इंसानियत नाम की कोई चीज होती है, वो तो अपने अंदर रखिए कम से कम। अबे तू ना बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है। तू साले 2 कौड़ी के नौकर के चक्कर में हमसे बहस कर रहा है। तो भाई तू जानता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, तेरा बहुत कुछ उखाड़ सकता हूँ मैं। अरे सुनिए, जो उखाड़ना हो ना बाद में उखाड़िएगा। अरे एक बात बताइए, माना कि आपकी सैलरी 50-60 हजार रुपए की, और इस बेचारे की देखिए आपने इसको इतना मारा है ना कि इसकी जो कमाई होगी वो इसके मरहम पट्टी में लग जाएगी। अबे उसने गलती की तभी मार खाया, और तू भी अब गलती कर रहा है, तू भी मार खाएगा। एक मिनट, मेरी बात सुनो। तुम ज्यादा हिमायती बन रहे हो, तुम जाके उसकी मरहम पट्टी करवा दो। और इस बार तो मारा है, अगली बार अगर इसने ऐसा कुछ किया ना तो मैं इसकी जान ले लूंगी। अभी तो हमने इसके साथ कुछ किया नहीं है, इसको छोड़ दे रहे हैं। और तू अगली बार अगर तूने ये हरकत करी तो तू सोच लेना तेरे साथ क्या होगा। और मुझे तेरे मुंह लगने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुनो, चलो ऐसे, इस 2 कौड़ी के इंसान के मुंह लगना ही नहीं है। सुन, अगली बार भैया सुनिए, ज्यादा दिमाग मत खराब करिए मेरा, आप सामने चलते बनिए, जाइए। चलो देख लूंगा। भाई साहब आप देखिए, आप कितनी ज़्यादा चोट लग गई है। अरे आपको नहीं बताना चाहिए था ना मालिक को। और रही बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो संभल के नहीं। देखिए आपको कितना ज़्यादा मारे, अगर मैं इन वक्त पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। साहब ये लोग हमको इसलिए मारे हैं क्योंकि ये लोग ड्यूटी छोड़ के कहीं और घूमने चले जाते थे, इसलिए। और हमने साहब को बता दिया
अगर साहब को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? वो उन्होंने हमसे कहा था कि जब हम ये लोग जहाँ जाए बता देना तुम। अरे रे भाई साहब, देखिए आप बिल्कुल ज़्यादा परेशान मत होइए, और इस तरीके की चीज़ें अगर आपने मालिक से कहा है तो ऐसा कुछ करिए कि मालिक को पता चल जाए, इन लोगों को ना पता चले। अरे अच्छा वो मैं सही वक्त पे आ गया, नहीं तो पता नहीं आपके साथ क्या क्या करते हैं ये लोग। नहीं साहब, हमने बड़े साहब को ही बताया था। लगता है इन लोगों को बुला के साहब ने डांटा वाटा है, इसीलिए ये लोग हमको आके यहाँ पे मारे हैं बहुत। अरे भाई साहब आप परेशान मत होइए, मैं चीज़ें समझ सकता हूँ। अरे आपकी सैलरी 5-6 हज़ार रुपये होगी, और जिस हिसाब से आपको मारा है आपकी मरहम पट्टी में सारा पैसा लग जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, आपका जो ये खर्चा होता है, जितना भी मरहम पट्टी का खर्चा है, मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साहब 5,500 रुपये तो हमारी सैलरी है। अरे और देखिए, उसमें- हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, आप बैठ जाइए, चलिए गाड़ी में बैठिए, आइए बैठिए गाड़ी में। मुझे भैया को फ़ोन करके बताना ही पड़ेगा कि कंपनी में चल क्या रहा है। कंपनी के एम्प्लॉय सब खास कितना ज़्यादा मार रहे थे। हाँ हेलो। हेलो, भैया मुझे आपसे ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। कैसी इंपॉर्टेंट बात? भैया जो अपनी कंपनी में ये जो एम्प्लॉय नहीं है, सौरभ और गौरी, हाँ हाँ। भैया आपको पता है वो जो अपना विकास नहीं है, आज उसको वो लोग बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। क्या? क्यों? भैया मुझे पता था आपको यकीन नहीं होगा, मैंने ना उनकी वीडियो बना के भेजी है। नहीं, हो सकता है कोई गलत फहमी हो। अरे आप वेट करिए, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा। हाँ ठीक है, भेजो। ठीक है भैया। हाँ हेलो। भैया मैंने आपसे कहा था ना कि कितना बेचारे विकास को मार रहे थे। आप कुछ करिए, ऐसे एम्प्लॉयज़ हम नहीं रख सकते अपनी कंपनी में। हाँ ठीक है, तुम परेशान मत हो, इसको मैं अपने तरीके से देखता हूँ। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप कुछ करिए। एक काम करता हूँ, इन लोगों को फ़ोन करता हूँ, मीटिंग के लिए बुलाता हूँ, और फिर इन लोग की सच्चाई इनके सामने रखता हूँ। इन जैसे एम्प्लॉयज़ को तो मुझे रखना ही नहीं चाहिए। हाँ हेलो गौरी, एक काम करो, तुम सौरभ को लेके हाँ ऑफिस में आओ। हाँ हाँ हाँ, ज़रूरी काम है, आओ। May I come in, sir? कमिंग कमिंग। सर आपने हमें अचानक से बुलाया, कुछ इम्पोर्टेंट बात? हाँ इम्पोर्टेंट बात तो थी ही। वो तुम लोग एक फॉरेन की क्लाइंट डील कर रहे थे ना, वो डील हमारी क्रैक हो गई है, और इस वजह से मैंने ये सोचा है कि तुम दोनों का प्रमोशन कर देना चाहिए। कैसा रहेगा? आपने बहुत अच्छा सोचा है, थैंक यू सो मच सर। बट एक बात तो है, हम प्रमोशन डिजर्व करते हैं। हमने आपकी कंपनी के लिए, मतलब आपकी क्या, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी के लिए हमने इतनी मेहनत करी है जब से मैं यहाँ ज्वाइन हुई हूँ, और ये भी हमने इतनी डेडिकेशन से वर्क किया है। सर गौरी सही कह रही है, हमने बहुत डेडिकेशन से काम किया। आपको पता है कितने कितने टाइम में ओवर टाइम करता था, और जो छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ होते थे जो काम डिले करते थे, कुछ करते थे, तो उनका भी काम मैं ही संभालता था। अरे प्रमोशन का सुनकर तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर वैसे काम तो बहुत लोग जगह कंपनियों में लोग अच्छा करते हैं, बट उनके बॉस इतना सोचते नहीं उनके बारे में। आपने हमारे लिए इतना सोचा और हमारे लिए प्रमोशन भी कर रहे हैं हमारा, सर थैंक यू सो मच सर। बट एक तो बात है, आपको पता है हमारा कंपनी का कॉल टाइम 8 बजे, हम लोग 7:30 बजे आ जाते हैं, और 6 बजे की बजाय 7 बजे जाते हैं। हम लोग हमेशा ओवर टाइम और करते सर हैं। अगर आप और हम मिलके इसी तरह से मेहनत करते रहे ना, तो कंपनी तो बहुत ऊपर जाने वाली है हमारी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। अगर तुम लोग ऐसे ही काम करते रहे तो हमारी कंपनी कहाँ चली जाएगी मैं भी नहीं बता सकता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन तुम लोगों के काम से खुश होके ना, मैं सोच रहा हूँ अपने घर पे एक पार्टी रखता हूँ, और तुम दोनों स्पेशली इनवाइटेड हो। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने ड्राइवर को गाड़ी लेके भेज दूंगा जो तुम्हें पिक कर लेगा, और तुम लोग उसी के साथ बैठ के 6 PM पहुंच जाना। ओके? थैंक यू सो मच सर। एक प्रमोशन और ऊपर से प्रमोशन पार्टी, सर आई विश सबकी कंपनी में आप जैसे बॉस हो। एम्प्लॉयज़ तो बहुत खुश रहेंगे। देखो सौरभ, मैं कहती थी ना कि हमारे सर बहुत अच्छे हैं, एंड थैंक यू सो मच सर। बट हम आ जाते हैं, बट आप अब कार भिजवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थैंक यू। और कैब भिजवा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो आ जाऊंगा सर, मैं तो लड़का हूँ, ये लड़की है तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इतना सब तो कोई कंपनी में नहीं सोचता सर। अरे बिल्कुल, वैसे भी आप लोग इतने होनहार एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप लोग के लिए ये सब बनता है। ठीक है, तो आप लोग एक मेरा जो वर्क का इनकम्प्लीट है, आप इसको देखो,
मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, मैं इसको ख़त्म करके शाम को पार्टी में मिलता हूँ, ठीक है? श्योर सर, श्योर। ओके। यार ये चेयर देख के इतना अच्छा लगता है ना, मुझे मन करता है दिन भर इसी में बैठी रहूं। और क्या, चेयर है ही, और उसको ज़्यादा नहीं गर्मी है अपने उसकी पोजीशन की। मुझे लगता है वो यहाँ बैठना डिजर्व नहीं करता, इतना घूसट है और पता नहीं उसका जितना क्या एकदम से प्यार जाग गया है, प्रमोशन दे रहा है। और ये हमें क्या, बताओ हमें फॉरेन promotion- वाली कंपनी पसंद, मुझे तो लगा तो वो हमें मना कर देंगे, पता नहीं कैसे। भगवान जाने, जो चीज़ हुई अच्छी हुई। अब जो भगवान देता छप्पड़ फाड़ के देता, इसकी भी बुद्धि आ गई। और हमें क्या, हमें तो एक कुर्सी चाहिए। जिस दिन इसको वैसे कुर्सी से हटाया, एक बात बताओ, इस कुर्सी में मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, और यार मेरी भी कुछ अरेंजमेंट होगी ना बगल और में। सी बात है, अगर मैं यहाँ बैठूंगी तो तुम मेरे बगल में ही बैठोगे ना, हम दोनों साथ में राज करेंगे इस ऑफिस पे। बस इंतजार है जिस दिन ये इस कुर्सी से हटेगा और तुम बैठोगी। मैं तो ये सोच रही हूँ अपन का बढ़िया है ना काम करना, ना सिर्फ दिन भर घूमते रहो और ऊपर से फ्री फंड का प्रमोशन। अरे काम मेहनत करते हैं भाई, ऐसे मत बोलो ना। कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। बहुत मेहनत सुबह करते हैं। टाइम से आते हैं, शाम को टाइम, एक्स्ट्रा टाइम करते हैं। पंच टाइम, राइट। वैसे मैं कह रही थी यार, शॉपिंग करनी है, कपड़े नहीं है शाम अरे की पार्टी हाँ, के अभी लिए। खूसट ने बोल भी दिया कि आना है, चलो चलते हैं, फटाफट शॉपिंग करने चलते हैं। और तुम्हारे लिए तो कैब भी भेज रहे हैं, मुझे भी बैठा लेना यार उसमें। अरे साथ में चलेंगे ना, गाड़ी भेज रहे हो तो रहा है वो। और चलो चलिए शॉपिंग करते हैं चलो। फटाफट। बट एक बात बताओ, उसने जो काम बोला है वो? अरे जाने दो यार, मैं बहाना मार दूंगा कोई, तुम चलो। चलो। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी सर, थोड़ा सा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, एक बात बताइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? सर आपकी कार एंड आपका ड्राइवर दोनों ही बहुत अच्छे थे, हम बहुत आराम से आ गए। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें आने में। गुड। मैं ये सोच रहा था कि तुम लोग कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो वर्क के लिए। सर आपकी बात तो बिल्कुल सही, हम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। आपको पता है मंथ का हम इतने अच्छे, मतलब तारीफ तो नहीं करनी चाहिए बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ एक बात बताने के लिए। हम इतने अच्छे हैं कि अगर मंथ एंड में आपको पता है यहाँ पास कितनी सैलरी बचती है, 5-6 हज़ार, बिकॉज बहुत ज़्यादा सैलरी तो है नहीं, घर के काम, EMI। बट स्टिल अगर हमें कोई गरीब या मजदूर या मतलब बेबस आदमी या इवन जानवर कोई मिलता है, इसको मदद की ज़रूरत होती है, तो हम कभी नहीं सोचते मदद करने से पहले, चाहे पैसों से, चाहे हाथ पैर से, चाहे कैसे भी होता सर, हम मदद जरूर करते हैं। आपको पता नहीं सर, वो जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड अंकल हैं, उनकी एक बार ना तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको हम ही लोगों ने मदद की थी। और सर जैसा कि जानते ही हैं कि हमारा PF और फंड बोनस। अरे बिल्कुल, तुम लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट भी मैं सोच रहा हूँ, तो बाकी लोग आएंगे बट वो थोड़ा सा लेट आएंगे। और भी लोगों को हाँ, वो थोड़ा सा वो उनको लेट बुलाया है। अच्छा, आप सर, लोग मतलब स्पेशल गेस्ट हो ना, इसीलिए। हमारा भी और लोगों का प्रमोशन हाँ, हो रहा है। और तुम लोगों का जो प्रमोशन हो रहा है ना, तो मैंने, मेरा छोटा भाई सब कुछ हैंडल करेगा। भाई आप छोटा भाई? सर आपने कभी बताया नहीं कि आपका छोटा भाई भी है। एक्चुअली वो फॉरेन में स्टडी कर रहा था, और हाँ, मैंने भी फॉरेन में एक कंपनी का भी प्लान किया है, तो मैं भी अभी फॉरेन क्लाइंट जो अपनी मीटिंग क्या क्रैक हुई है, डील क्रैक हुई है, हाँ। तो मैं उसके सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे वो सब मैनेज करेगा, आता ही होगा। जैसे ही आ जाएगा वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कोई बात नहीं सर, आने दीजिए उनको, हमें तो प्रमोशन। हाँ, ये अरे अरे घबरा आप क्यों रहे? क्यों बैठो, बे? हाँ मिस्टर गौरी और सौरभ, तो भैया आपने बात कर ली इनसे प्रमोशन के बारे में? अरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है प्रमोशन के लिए। एक्साइटेड तो होना चाहिए इन हाँ, पे। इन्होंने अरे, अच्छा काम किया, लोग की ये हेल्प। पसीना क्यों आ रहा है तुम लोगों को? अरे भैया AC तो ऑन है। अरे, तो फिर भी ऐसे कामों में हमेशा गर्मी लगती है। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था, तो आपको प्रमोशन चाहिए, जी सर। और आप अभी मैंने सुना आप बता रहे थे कि आप हाँ, मुझे बहुत मतलब ज़्यादा अगर आप प्रमोशन देना चाहते हो, हाँ, आपने नहीं, हम बताया। तो प्रमोशन आपको देना ही चाहते हैं, क्योंकि हम अभी से भी और आगे से भी अच्छा काम करेंगे ना। हाँ, आप आगे से अच्छा काम करेंगे। और मैंने अभी सुना, आप बता रहे थे कि आप सिक्योरिटी गार्ड अंकल जो है नीचे हमारे यहाँ, उनकी आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने पैसों के थ्रू। हाँ, आपको पता नहीं होगा ना, अच्छा। आप तो फॉरेन में रहते हाँ, हो। हाँ, नहीं नहीं, मुझे हर एक एक बात बताएं जी। इससे मुझे बताया था आप लोग सुबह क्या कर रहे थे? सुबह मुझे लगता है सर हमें बता देना चाहिए। हाँ हाँ कोई हाँ, फायदा नहीं है। अरे सर, वो जो ना आप उसकी बात कर रहे होंगे ना, वो जो विकास जो अपने यहाँ गाड़ी वाड़ी साफ करता है, अरे सर वो एक नंबर का बदतमीज इंसान है। वो पता है रोज गौरी को उल्टी सी नजरों देख रहा था और छेड़ने की कोशिश करता था। आज तो मैं धड़ दबोचा उसे, और आज सर ना मैंने हाथ तक उठाया। मेरे को बताना था, मैं अभी पार्टी के बाद या फिर कल सुबह आपको ऑफिस में आके बताता। भैया आपको पता है, इससे ज्यादा तेज तो वो लड़की बोलती है। आपको पता है मेरे से क्या कह रही थी? कहती कि तुमको 2 मिनट में अंदर करवा देंगे। नहीं ये सब ऐसी चीज़ें। बात नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ। सर आपको पता है मैं लड़की हूँ, मैं वो मुझसे बदतमीजी करता था, मैं बार बार बोल नहीं पाती थी, पर आज सौरभ ने देखा तो सौरभ सराहनी की। और सर आपसे मैंने जो चीज़ बोली, मतलब मैं आपके सामने क्या बताती, मुझे सर अच्छा नहीं मतलब लगता। जानते अगर आपको तो हम नहीं बोलते। आपका बिहेवियर देख के मैं शॉक्ड हो गया था, और वही मैंने भैया को बताया। अच्छा, एक बात ये बताइए, चलिए वो तुम आपको छेड़ता है, लेकिन आपने इसको क्या कहा?
कि सर, वो तो- वीडियो बना के वायरल कर दूंगी, ये सब कौन बोल रहा था? अरे सर वो तो गुस्से में निकल जाता है। गुस्से में निकला था? अरे भैया आपको पता नहीं, अगर मैं ऐन वक्त पे ना पहुंचता ना तो मुझे लगता है ये लोग विकास को मार देते। अरे नहीं सर, अरे झूठ मत बोलो सर। भैया आपको पता है इन दोनों के बारे में मैं जानता हूँ। आप कहते थे ना आज मैंने मॉर्निंग में सीसीटीवी कैमरा चेक किया। अरे आप गए थे, आपने जब बात करी उसके बाद आपकी कुर्सी पे चेयर पे बैठ के ऐसी सी चीजें लोग कर रहे थे ना, मैं बता नहीं सकता। और मैं तो ये सोच रहा हूँ आपने अपने यहाँ ऐसे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। अरे यार क्या करूं, सीसीटीवी तो काम नहीं शट अप, सब काम करता है। और एक बात बताइए कि आप लोगों ने विकास के साथ ऐसा क्यों किया है? सर वो मुझे परेशान करता था। हमारे बहुत सारे लोग काम करते हैं और आपके खिलाफ शिकायतें दी हैं। मुझे पता है आपने आपसी रंजिश निकाली उसके साथ, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि इन लोगों पे जरा नजर रखना। सर आपको पता है वो कभी आपका सगा कभी हमारा सगा। अरे सगा क्या, ऐसे ऐसे करता था वो। ऐसे कुछ नहीं। एक्शन। अरे भैया आपको पता नहीं, अगर मैं ऐन वक्त पे ना पहुंचता ना तो ये लोग विकास की जान ले लेते। अरे इसे बहुत ज्यादा मारा था नहीं इन्होंने। सर ऐसा कुछ नहीं है आपको। अरे शांत बैठिए आप लोग। अब भैया पता है आपको उस बेचारे की सैलरी 5,000 रुपए है, उसको इतना मारा बेचारे का मतलब खर्चा कम से कम 18-19 हजार रुपया है। अरे सर हम वो दे देंगे अब जो भी हम। अरे क्या दे दोगे? अरे तुम लोग को शर्म नहीं आती? सारा पेमेंट सब। अरे इलाज की क्या बात है, तुम लोग उसको इतनी बेरहमी से मार रहे हो। और एक बात बताओ, वो भी यहाँ का एम्प्लॉइज है जैसे तुम लोग, और तुम लोग को जैसे मैं काम देता हूँ ना वैसे ही मैंने उसको काम दिया था। बहुत सारे एम्प्लॉइज तुम लोग की शिकायत करते हैं, कहते हैं ना टाइम पे आते हैं, पंच इन करते हैं, चले जाते हैं। और तुम लोग जो झूठा राग बताते हो ना क्या कि मैं 6 बजे आ जाती हूँ, 7 बजे आ जाती हूँ और लेट में निकलती हूँ, सब झूठ बोलते हो। सब पता है, पंच इन पंच आउट करके निकल जाते हो। इसीलिए मैंने विकास को भेजा था। हमारी बात तो सुनिए। अरे कुछ नहीं सुनना, तुम लोगों की बातें ही तब से सुन रहा हूँ मैं। भैया ये देखिए इतने सारे लॉसेस किस वजह से हुए हैं। ये लोग अगर काम से सर टाइम पे हमारी करे वजह से फॉरेन वाला काम। क्या फॉरेन वाला? ये फॉरेन वाला काम आपने नहीं, इसने किया है, इसीलिए ये कंपनी संभालेगा। तुम लोग की वजह से क्या लॉसेस मिल रहे हैं हमको पता है। और ये फॉरेन की कौन किसने क्रैक किया? तुम लोगों ने। अरे तुम लोग को खुद पता है, तुम लोग कोई काम नहीं करते हो। हमें माफ करिएगा, अब से हम ध्यान रखेंगे। अब से आप लोग को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम करेंगे हम चीजें सुधार लेंगे सर। हमें नौकरी से आप पता है आप खुद में सुधारिए, आप पहले अपने आप को सुधारिए। जो आपका बातचीत करने का लहजा है ना दूसरों से, पहली बात तो एक कंपनी में आप फैमिली जैसा माहौल नहीं रखते हैं। आप लोगों से क्या लोगों को भड़काते हैं, अपना काम दूसरों पे डालते हैं ना। ये चीज पहले आप ठीक करिए। सर हमें माफ कर दीजिए। और या मैं तो चाहता हूँ हमारी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय होनी ही। अरे नहीं नहीं, सही। नहीं, देखो सर, तुम्हारी कंपनी हो गई, तुम अपने हिसाब से चलाओ। ये एम्प्लॉयज नहीं रखने, निकलो यहाँ से। सर आप नहीं हमें। जस्ट लीव। मुझे एक भी वर्ड नहीं सुनना तुम लोगों से। लीव।